आर गोइंग टू डिलीवर द टॉपिक और सीड एंड देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। जैसे एक सीड है वो कैसे, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो जर्मिनेट कैसे करता है, एंड द स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच एंड बीन सीड्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फंक्शंस को भी देखेंगे, इसके हाउ मेनी कोटिलिडन्स आर देयर, मोनोकोट्स में कितने कोटिलिडन होते हैं और डाइकोट प्लांट्स में कितने कोटिलिडन्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो हम हमारे घरों में फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि कितने कोटिलिडन्स मौजूद होते हैं उसमें हमारे जो वेजिटेबल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन मैकेनिज्म एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। कौन कौन से जो फैक्टर हमारे सीड पर डिपेंड करते हैं और क्या क्या। तो पहले जानेंगे सीड है क्या, वाई वी आर स्टडीइंग सीड स्टडी क्यों करते हैं। तो सीड एक रैपिड फर्टिलाइजर ओव्यूल है जो कि कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स है, जो कि इसका जो एक आउटर कवरिंग है जो जिसको हम क्या बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे। सीड कोट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड की। एंड सेकंड वन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है कि स्टोरेज फूड मटेरियल है, एक पार्ट है सीड का जो क्या करता है, स्टोर करता है मटेरियल है, जिसको एम्ब्रियो को जो फूड की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो यूज़ करते हैं। तो देखें एम्ब्रियो एक लिविंग पार्ट ऑफ सीड है, कंटेन रेटिकल्स। जिसके एम्ब्रियो जब प्लांट की सीड की ग्रोथ हो रही है, सीड में जैसे कि सीड की जर्मिनेशन होती है, सीड में फ्लावर कैसे निकलते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे सीड कोट होता क्या है। और आल्सो वी कॉल्ड टेस्टा। देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग। लेकिन आपने देखा होगा सीड के अंदर एक आपको ब्लैक कलर का ये एक माइक्रोपाइल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल दिखाई देगी। इंट्रोडक्शन की बात करें, जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन इज ए क्रूशियल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट की डेवलप होती है, जैसे सीड से लेकर एक बड़ा दरख्त निकलता है, ग्रोथ कैसे करता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डोरमेंट सीड इनटू ग्रोइंग प्लांट। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे और मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म एक्चुअली होता है जर्मिनेशन प्रोसेस एक सेवरल मैकेनिज्म से निकलकर एम्बिएशन वेयर सीड्स एब्जॉर्ब वाटर, जहाँ पर सीड क्या करता है, सीड को सबसे पहले ग्रोथ होने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत है। जैसे कि वो एक वेट बन जाए वार्म एंजाइम्स की वजह से। दिस चेंजेस ट्राइगर मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस चेंजेस के बाद एक मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है। देखें इन्वायरमेंट फैक्टर, अगर इन्वायरमेंट की फैक्टर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंडेटरी हैं। इसमें एक हमारा जो सनलाइट प्लांट से यूज़ करके अपना जो फूड प्रिपेयर करता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एक लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर एक एरिया होना चाहिए। कंडीशन ईच फैक्टर प्ले ए वाइटल रोल। सीड रिसीव नेसेसरी सक्सेसफुल जर्मिनेशन। एक सीड को सक्सेसफुल जर्मिनेशन, लेकिन ज़्यादा हम अगर उसको लाइट देंगे तो वो एक जब छोटा सा सीड है वो ग्रोथ कर रहा होता है तो हाई अमाउंट की जो रेडिएशन सनलाइट के वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन वो ज़्यादा रोशनी देंगे या सनलाइट देंगे तो ख़त्म भी हो सकता है। उसको एक नॉर्मल रेंज तक लाइट की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हम देखेंगे आफ्टर जर्मिनेशन के बाद जो कुछ इससे जर्मिनेशन होती है, कुछ मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, कुछ डाइकोट प्लांट्स होते हैं। मोनोकोट प्लांट्स से अगर इसकी कंपैरेटिव करें एनालिसिस मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोकोट कैरेक्टर्स क्या है, मोनोकोट आर कैटेगराइज एक ऐसी कैटेगराइज है जिसमें सिंगल कोटिलिडन मौजूद होता है इसके सीड में, लेकिन इसकी जो लीफ है, लीफ की स्ट्रक्चर एक पैरेलल होता है। तो पैरेलल वेनिटेशन, जैसे कि लीव्स आपको दिखाई देगा, जो लीव्स की जो उसकी बीच लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, मिड रिब। एक रिब और दूसरी रिब के बीच का जो सरफेस है वो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, सरफेस को लेमिना कहेंगे। लेकिन इसमें एक वेक्यूलर बंडल्स थ्रू आउट द स्टेम
अफेक्ट देयर ओवरऑल ग्रोथ, जिसकी इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है या रूट सिस्टम से लेकर पैटर्न होता है उन पर क्या इफेक्ट होते हैं। अगर डाइकोट कैरेक्टर्स की हम बात करें तो डाइकोट्स कैरेक्टर क्या होता है, एक मोनोकोट प्लांट्स थे उसमें एक कोटिलीडॉन मौजूद था, लेकिन ये जो डाइकोट कैरेक्टर्स प्लांट्स हैं इसकी जो कोटिलीडॉन इसमें 2 हैं, इसकी जो लीफ स्ट्रक्चर है ये पैरेलल, इसकी नेट लाइक लीफ वेनिलेशन होती है, लेकिन इसमें एक फ्लावर पार्ट से यूजुअली मल्टीप्ल 4 और 5 है। इसमें एक जो फ्लावर है उसके पार्ट्स या उसकी पेटल्स जो हम नज़र देंगे वो 4 और 5 4 या 5 है, लेकिन जो मोनोकोट प्लांट्स में ओनली 3 पेटल्स मौजूद है। लेकिन इसमें वेस्कुलर बंडल अरेंज होता है इन रिंग फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसिंग देयर ग्रोथ हैबिट, इसकी जो ग्रोथ हैबिट है रूट स्ट्रक्चर है। अगर कंपैरेटिव हम फीचर के इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर की बात करेंगे तो जब एक प्लांट जर्मिनेट होता है फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स तो सबसे पहले इसमें क्या निकलती हैं, तो सबसे पहले इसमें निकलती है एक प्राइमरी रूट्स, जिसके नीचे की तरफ सबसे पहले यहाँ रूट प्रोड्यूस होती है एंड देन जैसे स्लोली इसकी ग्रोथ होती जाए। आइए देख रहे हैं जब प्राइमरी रूट कुछ बढ़कर ग्रोथ, लेकिन आफ्टर 60 आवर्स है जब हम कोई पौधा लगाएंगे या कोई जर्मिनेट करेंगे उसके 60 आवर्स के बाद देखेंगे वो उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द प्राइमरी रूट से एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, प्राइमरी ग्रोथ से बढ़कर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर जैसे एक कुंडा उसकी स्ट्रक्चर जैसे ग्रोथ होगी, फिर उसमें कोटिलीडॉन से पता चलेगा कि प्लांट्स क्या एक मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है, फिर उसके फर्दर आगे से ग्रोथ होती जाएगी। अगर हम जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड के लिए हम पढ़ेंगे तो इसका जो प्रोसेस है स्प्राउट, जब ये जर्मिनेट होती है तो प्रोसेस सीड स्प्राउट या ग्रो इनटू सीडलिंग व्हेन मेज सीड इज, जब ये एक सीड मेज का सीड जब ग्रोथ करता है तो इसकी सबसे पहले एक रेडिकल रूट जो नीचे की तरफ ग्रोथ करेगी अंडर सॉइल एंड एक ऊपर से ग्रोथ करना शुरू कोलियोप्टाइल्स। इसकी ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले इसका भी क्या रेडिकल फर्स्ट रूट एंड देन रेडिकल्स जो हेयर होते हैं ग्रो ऑन द रूट्स, फिर कोलियोप्टाइल इमर्जेस, इसमें कोलियोप्टाइल निकलता है, फिर फर्दर इसकी कोलियोप्टाइल शीट प्रोटेक्ट करती है शूट एंड लीव्स को, जब से ये इसमें ग्रोथ या इसका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। लेकिन फिर हम कंपेयरिंग अब स्ट्रक्चर इसकी जो जर्मिनेशन की स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे तो मोस्टली जो इसमें कैरेक्टर है वो सिमिलर कैरेक्टर है, सिर्फ कोटिलीडॉन का ही डिफरेंस होता है, कुछ मोनोकोट होते हैं डाइकोट होते हैं जो अबोव अगर जर्मिनेशन होगी उसको हम हाइपोजेल जर्मिनेशन कहेंगे जो कि डाइकोट प्लांट्स में होगी, लेकिन जो मोनोकोट प्लांट्स में एपीजेल जर्मिनेशन। ये था आज के इस लेक्चर में हमारा, लेकिन फंक्शन ऑफ कोटिलीडॉन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, वो हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।